मेरा फोन बज उठा रात के 3 बजे। यह समय ऐसा था जब आमतौर पर कोई भी कॉल नहीं करता। अरे यार, इस वक्त कौन फोन कर रहा है? मैंने सोचा, क्या यह कोई आपातकालीन स्थिति है या फिर कोई मजाक? नींद में मेरी आवाज भारी थी। नंबर अननोन था। यह और भी अजीब था। फिर भी मैंने फोन उठाया। हेलो, मैंने कहा। मेरी आवाज में झिझक थी। दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज आई जो किसी गहरे संकट का संकेत दे रही थी। सुनकर ही रूह कांप गई। धीरज साहब, बचा लो, हमारा गांव श्रापित है। उसकी आवाज में डर और बेबसी साफ झलक रही थी। मेरा खून ठंडा हो गया। मेरा नाम धीरज है और मैं एक भूतों का शिकारी हूं। यह कॉल मेरे लिए एक नई चुनौती थी और मैं एक भूतों का शिकारी हूं। मैंने कई सालों से इस काम को किया है, लेकिन हर बार कुछ नया और खतरनाक सामने आता है। सालों से मैं अलौकिक ताकतों का पता लगा रहा हूं और हर बार कुछ नया सीखता हूं। यह काम कभी आसान नहीं होता। अंधेरे में जवाब ढूंढ रहा हूं, हर कोने में छिपे रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करता हूं। लेकिन यह फोन अलग था। यह किसी साधारण भूत या मामले जैसा नहीं लग रहा था। यह सच्चा लग रहा था। उसकी आवाज में जो सच्चाई थी, उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। सामने वाले की आवाज कांप रही थी। यह डर और असहायता का प्रतीक था। वो पुराना हवेली है साहब, वो हॉन्टेड है। उसकी बातों से साफ था कि वह बहुत डरा हुआ था। लोग गायब हो रहे हैं, अजीब आवाजें, हम डरे हुए हैं। यह मामला बहुत गंभीर था। उसने मुझे अपने गांव आने के लिए कहा और मुझे लगा कि यह मेरी जिम्मेदारी है। एक दूर दराज का गांव जो भारत के अंदरूनी इलाकों में बसा हुआ था। यह जगह बहुत ही अलग थलग थी। एक ऐसी जगह जिसे वक्त ने भुला दिया था और जहां जाने का ख्याल ही डरावना था, जो अफवाहों और डर से घिरी हुई थी। वहां के लोग हमेशा किसी न किसी डर में जीते थे। मैंने हाँ कर दी। मैं हमेशा करता हूं। यह मेरा काम है और मैं इससे पीछे नहीं हट सकता। उसकी आवाज में जो बेबसी थी, जो खौफ था, उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उसने मुझे बताया कि यह कोई मामूली भूतिया मामला नहीं था। यह कुछ और ही था। यह कुछ और था, कुछ ज्यादा खतरनाक। यह मामला मेरे लिए एक बड़ी चुनौती था। मैंने अपना बैग पैक किया और अपने सभी उपकरणों को तैयार किया। अपना ईएमएफ रीडर और अपनी भरोसेमंद टॉर्च जो हर बार मेरे साथ होती है। उस गांव में मेरा इंतजार कर रही किसी भी चीज का सामना करने के लिए तैयार। मैं जानता था कि यह आसान नहीं होगा। अज्ञात से सामना करने के लिए तैयार। यह मेरी यात्रा की शुरुआत थी और मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। गांव रंगीन था। हर तरफ हरियाली और खुशहाली का माहौल था। लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे। बच्चों की हंसी गूंज रही थी और खेतों में काम करते किसान एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन डर का साया हर तरफ छाया हुआ था। यह डर एक अदृश्य शक्ति की तरह था जो हर किसी के दिल में बसा हुआ था। ग्रामीणों ने उनके चेहरे चिंता से भरे हुए एक अजीब सी बेचैनी के साथ मुझे देखा। उनकी आंखों में एक अनकहा डर था जो उनके हर हाव भाव में झलक रहा था। उम्मीद और घबराहट के मिश्रण के साथ मेरा स्वागत किया। वे जानते थे कि मैं यहां कुछ खास मकसद से आया हूं और उनकी उम्मीदें मुझसे जुड़ी हुई थीं। उन्होंने मुझे हवेली के दुखद इतिहास के बारे में बताया। एक कहानी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। यह हवेली कभी गांव की शान हुआ करती थी, लेकिन अब यह डर और रहस्य का प्रतीक बन चुकी थी। एक कहानी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। हवेली के इतिहास में कई रहस्यमय घटनाएं दर्ज थीं, जो आज भी लोगों के दिलों में ताजा थीं। यह कभी एक अमीर परिवार का घर हुआ करता था, जिनके पास अपार धन दौलत थी। उनके पास हर वो चीज थी जो एक इंसान की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन उनका भाग्य लालच और क्रूरता पर बना था। उन्होंने अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए कई अनैतिक कार्य किए और यही उनके पतन का कारण बना। एक भयानक रात, परिवार के मुखिया, एक निर्दयी व्यापारी, रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। उस रात आसमान में बिजली कड़क रही थी और हवेली के चारों ओर अजीब सी आवाजें आ रही थीं। एक निर्दयी व्यापारी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। उनकी मौत ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया और लोग तरह तरह की बातें करने लगे। उनकी मृत्यु तो बस शुरुआत थी। इसके बाद एक के बाद एक परिवार के सदस्य भी रहस्यमय परिस्थितियों में मारे जाने लगे। परिवार का धन उन्हें उस अंधेरे से नहीं बचा सका जो उनके घर में रिस रहा था। हवेली के अंदर का माहौल दिन ब दिन और भी डरावना होता जा रहा था। एक एक करके उनकी अकाल मृत्यु हो गई और हर मौत पिछली से भीषण। गांव के लोग अब हवेली के पास जाने से भी डरने लगे थे। हर मौत पिछली से भीषण। लोग कहते थे कि हवेली में कुछ बुरी आत्माएं बस गई हैं जो किसी को भी नहीं छोड़ती। हवेली जो कभी समृद्धि का प्रतीक थी, एक कब्र बन गई। उसके कभी भव्य हॉल
अब मृतकों की फुसफुसाहट से गूंज रहे थे। हवेली की दीवारें अब भी उन चीखों को समेटे हुए थीं। उसके कभी भव्य हॉल अब मृतकों की फुसफुसाहट से गूंज रहे थे। हवेली के अंदर का हर कोना अब एक डरावनी कहानी बयां करता था। ग्रामीणों का मानना था कि परिवार के पापों ने हवेली को शाप दिया था, इसे खोई हुई आत्माओं के लिए एक घर में बदल दिया था। वे कहते थे कि हवेली में अब भी उन आत्माओं की मौजूदगी है, इसे खोई हुई आत्माओं के लिए एक घर में बदल दिया था। हवेली के अंदर अजीब सी परछाइयां और आवाजें सुनाई देती थीं, जो किसी को भी डरा सकती थीं। वे अजीब रोशनी और बेजुबान आवाजों के बारे में बात करते थे, जो रात के सन्नाटे में चलती परछाइयों के बारे में। उनका डर स्पष्ट था और यह डर उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। रात के सन्नाटे में चलती परछाइयों के बारे में उनका डर स्पष्ट था। इस जो हवा में धुएं की तरह चिपकी हुई थी, यह डर अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। एक ऐसी चीज जो हवा में धुएं की तरह चिपकी हुई थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक हताश उम्मीद से भरी हुई थी। वे चाहते थे कि मैं इस डर और शाप से उन्हें मुक्त कर सकूं। उनकी आंखें एक हताश उम्मीद से भरी हुई थीं। उम्मीद थी कि मैं उस अभिशाप को तोड़ सकता हूं जो उनके जीवन को त्रस्त कर रहा था। वे जानते थे कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। उम्मीद थी कि मैं उस अभिशाप को तोड़ सकता हूं जो उनके जीवन को त्रस्त कर रहा था। मैंने उनके विश्वास को अपने दिल में बसा लिया और हवेली की ओर कदम बढ़ाया, ये जानते हुए कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह मेरे लिए एक मिशन बन चुका था। हवेली मेरे सामने खड़ी थी। शाम के धुंधले आकाश, यह जो कभी किसी के लिए घर रही होगी, अब एक भूतिया खंडहर में बदल चुकी थी। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर काई और फफूंद की मोटी परत जमी हुई थी। यह जगह अब केवल अतीत की एक छाया थी, एक भयानक स्मृति। लोहे के गेट जंग लगे और बेलों से ढके हुए चेतावनी देते हुए चरमरा गए। जैसे ही मैंने गेट को धक्का दिया, उसकी चरमराहट ने सन्नाटे को चीर दिया। यह आवाज मानो हवेली के भीतर छिपे रहस्यों को जगाने के लिए थी। गेट के पीछे का रास्ता घास और झाड़ियों से भरा हुआ था, जो हवेली की ओर जाता था। हवा भारी हो गई, एक दमनकारी सन्नाटे से भरी हुई, जो सारी आवाज को दबाती हुई प्रतीत हो रही थी। यह सन्नाटा इतना गहरा था कि मेरी अपनी सांसों की आवाज भी मुझे डरावनी लग रही थी। हर कदम के साथ मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं किसी अदृश्य शक्ति के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हूं। सड़ांध की गंध हवा में भारी थी, गीली धरती और कुछ प्राचीन, कुछ परेशान करने वाली। यह गंध मानो हवेली के हर कोने से उठ रही थी, एक भयानक याद दिलाती हुई कि यह जगह अब जीवन से रहित है। यह गंध इतनी तीव्र थी कि मुझे अपनी नाक पर हाथ रखना पड़ा। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, फर्श मेरे वजन के नीचे करा उठा। उनके दर्द भरे रोने की आवाज वीरान हॉल में गूंज उठी। यह आवाज मानो हवेली के पुराने निवासियों की आत्माओं की पुकार थी, जो अब भी यहाँ भटक रही थी। हर कदम के साथ फर्श की चरमराहट और तेज होती गई, मानो वह मुझे चेतावनी दे रही हो। मकड़ी के जाले कफन की तरह मोटे फर्नीचर पर लिपटे हुए थे और हर सतह पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। यह फर्नीचर, जो कभी शानदार रहा होगा, अब केवल एक भूतिया छाया बन चुका था। हर कोने में मकड़ियों के जाले लटके हुए थे, मानो वे इस जगह के नए मालिक हों। अंदर की हवा स्थिर ठंडी थी, मानो हवेली खुद अपनी सांस रोक रही हो। यह ठंडक इतनी गहरी थी कि मेरी हड्डियों तक पहुंच रही थी। यह जगह मानो समय में ठहर गई थी, एक भयानक सन्नाटे में जकड़ी हुई। मैं अपने ऊपर अतीत का भार महसूस कर सकता था, जो मुझे अपनी अनदेखी उपस्थिति से दबा रहा था। यह भार इतना भारी था कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में हूँ। यह जगह मानो अपने अतीत की कहानियों को मुझसे साझा करना चाहती थी। हवेली परछाइयों और रहस्यों की एक भूल भुलैया थी। हर कमरा पिछले वाले से ज्यादा परेशान करने वाला था। हर कोने में छिपे रहस्य और भयानक कहानियां थीं, जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी। यह जगह मानो एक जीवित भूल भुलैया थी, जो मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। परिवार के चित्र, उनकी आंखें खोखली और आरोप लगाने वाली दीवारों से मेरी ओर घूर रही थी। ये चित्र मानो मुझे अपने अतीत की कहानियों को सुनाने के लिए मजबूर कर रहे थे। हर चित्र में एक भयानक कहानी छिपी हुई थी, जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी। फर्नीचर, जो कभी शानदार था, अब सड़ रहा था और सड़ रहा था, समय के कठोर मार्ग का प्रमाण। ये फर्नीचर मानो हवेली के पुराने निवासियों की कहानियों को अपने भीतर समेटे हुए था। हर टुकड़ा एक भयानक कहानी बयां कर रहा था।
जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी। मैं हवेली में घूमता रहा, मेरी इंद्रियां हाई अलर्ट पर, मेरा दिल मेरी छाती में जोरों से धड़क रहा था। हर कदम के साथ मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं किसी अदृश्य शक्ति के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हूँ। ये जगह मानो अपने रहस्यों को मुझसे साझा करना चाहती थी। ये जगह एक ऐसी ऊर्जा से जीवंत थी जिसका मैंने पहले कभी सामना नहीं किया था। एक ऐसा अंधेरा जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ गई। यह ऊर्जा इतनी गहरी और भयानक थी कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं किसी भयानक सपने में हूँ। यह हवेली मानो अपने अतीत की कहानियों को मुझसे साझा करना चाहती थी और मैं उन कहानियों का एक हिस्सा बनता जा रहा था। हवेली में सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। लाइब्रेरी या शांत रात का शांत सन्नाटा नहीं, बल्कि एक दमनकारी भारी सन्नाटा जो एक अदृश्य ऊर्जा से गूंजता हुआ प्रतीत होता था। यह उस तरह का सन्नाटा था जिससे आपके गले के पीछे के बाल खड़े हो जाते थे, जिस तरह का सन्नाटा आपकी रीढ़ की हड्डी में कंपी भेज देता था। यह एक ऐसा सन्नाटा था जो सुनता था, जो देखता था, जो प्रतीक्षा करता था। मैं हवेली से होकर गुजरा, मेरे कदमों की आवाजें सन्नाटे में गूंज रही थी। मैं अपने कानों में खून की धड़कन सुन सकता था, एक लयबद्ध धम्म धम्म जो सन्नाटे को और बढ़ा देती थी। मेरा हाथ मेरी जेब में रखे EMF रीडर पर मंडरा रहा था। मेरी उंगलियां प्रत्याशा से मरोड़ रही थी। हवा प्रत्याशा से चटक रही थी, कुछ अनदेखे, कुछ अज्ञात के वादे के साथ। सन्नाटा केवल मेरे चारों ओर पुरानी हवेली के बसने की चरमराहट से टूट रहा था। फर्श के तख्तों की हर कराह, टूटी खिड़कियों से हवा की हर आहट मेरे अंदर एड्रेनालाइन का झटका भेजती थी। मैं अकेला था, फिर भी मैं गिरा हुआ महसूस करता था, अनदेखी आंखों से देखा जा रहा था। सन्नाटा अब खाली नहीं था, ये मृतकों की फुसफुसाहट से भरा हुआ था। उनकी आवाजें इतनी धीमी थी कि बाहर नहीं निकल सकती थीं, फिर भी उनकी उपस्थिति निर्विवाद थी।